सम्राट अशोक का जीवन और उनका गौतम बुद्ध से जुड़ा गहरा संबंध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। अशोक का जीवन बुद्ध के उपदेशों और दर्शन से प्रभावित होकर परिवर्तित हुआ और उनके शासनकाल को भारत के स्वर्णिम युग के रूप में माना जाता है। सम्राट अशोक की कहानी बुद्ध के जीवन के आदर्शों पर आधारित है और यह हमें शांति, अहिंसा, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे सम्राट अशोक बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर एक महान शासक बने और उनका जीवन धर्म और न्याय पर आधारित हो गया। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। वे सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे और उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। अशोक का प्रारंभिक जीवन एक वीर योद्धा के रूप में बीता। वे अपने राज्य को विस्तार करने के लिए युद्धों में संलग्न रहे। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य बहुत विशाल और शक्तिशाली था। उनके शासन के दौरान उन्होंने कई राज्यों पर विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य को एक सशक्त और एकीकृत बनाया। अशोक एक महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासक थे, लेकिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ तब आया जब उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था जो आज के उड़ीसा राज्य में स्थित था। कलिंग के लोग स्वतंत्रता प्रेमी थे और उन्होंने अशोक के आक्रमण का विरोध किया। कलिंग युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे भयंकर और विध्वंसकारी युद्धों में से एक था। इस युद्ध में हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए और देश भर में विनाश और हाहाकार मच गया। कलिंग युद्ध की भयावहता और विनाश ने अशोक को गहराई से झकझोर दिया। उन्होंने युद्ध के बाद चारों ओर फैले रक्तपात, विध्वंस और लाशों के ढेर को देखा। उनके दिल में गहरी पीड़ा और पश्चाताप का भाव उत्पन्न हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध और हिंसा से केवल दुख और विनाश ही होता है। इस अनुभूति के बाद उन्होंने शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। यह वह समय था जब अशोक ने बुद्ध के उपदेशों और उनके दर्शन की ओर रुख किया। गौतम बुद्ध का जीवन और उनका संदेश शांति, अहिंसा और करुणा पर आधारित था। बुद्ध ने अपने जीवन में जो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग सिखाया था, उसे अशोक ने अपने जीवन का आदर्श बना लिया। बुद्ध के उपदेशों ने अशोक को आंतरिक शांति और संतोष की ओर प्रेरित किया। उन्होंने अपनी युद्ध प्रियता और विस्तारवादी नीतियों को त्याग कर एक धर्मराज के रूप में शासन करना शुरू किया। अशोक ने बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए अपनी जीवन शैली और शासन प्रणाली में अहिंसा, करुणा और सहिष्णुता को महत्व दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य में हिंसा और युद्ध को त्याग दिया और शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने का प्रयास किया। उन्होंने अपने नागरिकों के कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। अशोक के शासनकाल में सड़कें, अस्पताल और शिक्षा के केंद्र बनाए गए। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और इसे पूरे साम्राज्य में प्रचारित किया। सम्राट अशोक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनके शिलालेखों के माध्यम से हुआ। उन्होंने अपने उपदेशों, धम्म और शासन के सिद्धांतों को पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाया। ये शिलालेख आज भी भारत और दक्षिण एशिया के विभिन्न हिस्सों में देखे जा सकते हैं। इन शिलालेखों में अशोक ने बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किया और अपने नागरिकों को शांति, अहिंसा और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने शासनकाल में पशु बलि और हिंसा को प्रतिबंधित किया और सभी जीवों के प्रति करुणा का संदेश दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार न केवल भारत में किया, बल्कि इसे अन्य देशों में भी फैलाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। उनके प्रयासों से बौद्ध धर्म श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में फैला। अशोक का यह कार्य बौद्ध धर्म के विश्वव्यापी प्रसार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। अशोक के शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता को भी बढ़ावा मिला।
वे न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बल्कि उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और उनके अनुयायियों को भी बराबर का अधिकार दिया। उनके शिलालेखों में विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सभी मतों का आदर करने की शिक्षा दी गई है। अशोक का यह दृष्टिकोण उन्हें अपने समय के अन्य शासकों से अलग करता है और उन्हें एक आदर्श शासक के रूप में स्थापित करता है। अशोक का जीवन बुद्ध के आदर्शों का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी गलतियां की, उनका प्रायश्चित किया और बुद्ध के मार्ग पर चलकर एक धर्मप्रिय, न्यायप्रिय और करुणाशील शासक बने। उनका जीवन यह सिखाता है कि व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह अहिंसा, करुणा और सत्य के मार्ग पर चले तो वह अपने जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। अशोक ने बुद्ध के उपदेशों को अपने शासन का आधार बनाया और इस कारण उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर अशोक ने अपने राज्य को धम्म के आधार पर चलाया। धम्म का अर्थ है धर्म, लेकिन यह धर्म किसी विशेष पूजा पद्धति या संप्रदाय तक सीमित नहीं था। अशोक का धम्म नैतिकता, करुणा, सहानुभूति और सभी जीवों के प्रति प्रेम का प्रतीक था। उन्होंने अपने राज्य में धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनका कार्य था लोगों को नैतिक शिक्षा देना और समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखना। अशोक की करुणा और अहिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनके शासनकाल की कई घटनाओं में दिखाई देती है। एक दिन जब वे अपने उद्यान में टहल रहे थे, उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो एक पशु का शिकार कर रहा था। अशोक ने उस व्यक्ति को तुरंत रोक दिया और उसे समझाया कि सभी जीवों का जीवन महत्वपूर्ण है और हमें किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्होंने अपने राज्य में शिकार और पशु बलि को प्रतिबंधित कर दिया और लोगों को अहिंसा का पालन करने के लिए प्रेरित किया। अशोक का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जीवन में किसी भी समय परिवर्तन संभव है। एक ऐसा शासक जो पहले युद्ध और हिंसा के माध्यम से अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, वह बाद में बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर अहिंसा और करुणा का प्रतीक बन गया। अशोक का यह परिवर्तन हमें यह सिखाता है कि जीवन में सही दिशा में चलने के लिए कभी भी देर नहीं होती। बुद्ध के उपदेशों ने अशोक के जीवन को न केवल बदला, बल्कि उनके साम्राज्य को भी एक आदर्श समाज के रूप में स्थापित किया। सम्राट अशोक और बुद्ध की कहानी एक महान सीख है कि जीवन में सच्चा सुख और शांति केवल अहिंसा, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। अशोक का जीवन इस बात का उदाहरण है कि बुद्ध के उपदेश केवल व्यक्तिगत जीवन को नहीं, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र को भी एक बेहतर और न्यायपूर्ण दिशा में ले जा सकते हैं। उनके शासनकाल में जो शांति, सौहार्द और धर्म का पालन हुआ, वह आज भी एक आदर्श शासन प्रणाली के रूप में मानी जाती है। अशोक और बुद्ध के जीवन का यह संबंध आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां और कठिनाइयां क्यों न हो, यदि हम सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलें, तो हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल और सार्थक बना सकते हैं।